आईटीआर से रिलेटेड आईटीआर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 कौन कौन सी आईटीआर कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, क्या क्या कंडीशंस है, वो सब डिस्कस करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं आईटीआर 1 से, जिसे सहज भी कहते हैं। अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम, रेजिडेंट इंडिविजुअल जो यहाँ का इंडिविजुअल रहने वाला हो, उसकी टोटल इनकम 50 लाख से कम हो और उसकी इनकम में कंपोनेंट सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, फैमिली पेंशन, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम, 5000 से कम, अदर सोर्सेज जहां बैंक का इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट का, एफडी का, जहां इनकम टैक्स रिफंड आया हुआ है उसका इंटरेस्ट, वो सब लोग आईटीआर 1 भर सकते हैं। आईटीआर 1 कौन लोग नहीं भर सकते वो भी स्पेसिफाई किया हुआ है। जैसे एनआरआई हो गए, कोई अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी है फॉरेन कंट्री में, वो नहीं भर सकते। किसी की इनकम में रेस हॉर्सेज, लॉटरी या लीगल गैम्बलिंग हो, या फिर कैपिटल गेन हो, बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम हो, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा हो, किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, या टीडीएस 194 एन में किसी का कटता हो, दो हाउस प्रॉपर्टी हो किसी के पास, या कोई फॉरेन कंट्री में असेट हो या इनकम हो, या पिछले साल का लॉस जो ब्रॉड फॉरवर्ड करके इस साल सेट ऑफ करना चाहते हैं, वो लोग आईटीआर 1 नहीं भर सकते। आईटीआर 2 एक तरह से ये एक्सटेंशन है आईटीआर 1 का। इंडिविजुअल और एचयूएफ आईटीआर 2 भर सकते हैं, लेकिन उनकी इनकम में बिजनेस और प्रोफेशन का कुछ भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। जो लोग आईटीआर 1 नहीं भर सकते वो एलिजिबल है आईटीआर 2 के लिए, अगर उनकी टोटल इनकम में सैलरी, पेंशन, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज जैसे लॉटरी, रेस सोर्सेज वगैरह हो गए, कैपिटल गेन है, कोई पर्सन किसी फर्म में पार्टनर है, फॉरेन में असेट है या इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है, वो लोग ये आईटीआर 2 भर सकते हैं। अब आईटीआर 2 नहीं भर सकते हैं वो भी एक क्राइटेरिया है, जिसमें अगर किसी का प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से है तो वो लोग नहीं भर सकते। और अगर किसी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिली है, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, रिन्यूमरेशन ये सब मिले हैं तो वो आईटीआर 2 नहीं भर सकते। आईटीआर 3 ये इंडिविजुअल और एचयूएफ भर सकते हैं, और वो लोग भर सकते हैं जिसमें पीजीबीपी में उनकी इनकम हो, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और जो लोग आईटीआर 1 2 और 4 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है वो आईटीआर 3 भर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, मान लीजिए किसी की इनकम 50 लाख से कम है तो वो आईटीआर 1 भर सकता है। 50 लाख से ऊपर होने के बाद आईटीआर 1 नहीं भर सकता, वो आईटीआर 2 की तरफ आएंगे। लेकिन उसकी इनकम में अगर पीजीबीपी यानी प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी वगैरह कुछ आया है, तो वो आईटीआर 2 भी नहीं भर सकता, तो फिर उनको आईटीआर 3 भरना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया है कि जो एलिजिबल नहीं है आईटीआर 1 2 और 4 भरने के लिए वो आईटीआर 3 भर सकते हैं। एक तरह से एक्सटेंशन हो गया ये आईटीआर 2 का। जो आईटीआर 1 नहीं भर सकते वो आईटीआर 2 की तरफ देखेंगे, 2 में भी अगर क्राइटेरिया फिलअप नहीं हो रहा तो वो आईटीआर 3 भर सकते हैं। आईटीआर 4 जिसे सुगम भी कहते हैं, ये कौन भर सकता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या रेजिडेंट एचयूएफ हो या फर्म एलएलपी को छोड़ के जिसकी भी टोटल इनकम 50 लाख तक है वो आईटीआर 4 भर सकता है। अब इनकम में क्या क्या चीजें हो सकती है? सैलरी हो सकती है, वन हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, कैपिटल गेन हो सकता है, अदर सोर्सेज हो सकते हैं, पीजीबीपी हो सकता है, प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम। प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम मतलब टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज बता देते हैं, इतने परसेंट आपको प्रॉफिट मान के रिटर्न भरनी है। 44 एडी में, 44 एडीए में, 44 एई में, वो सब लोग आईटीआर 4 भर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है कि कौन लोग नहीं भर सकते। अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो नहीं भर सकता, ब्रॉड फॉरवर्ड कोई लॉसेज है किसी भी हेड में तो वो नहीं भर सकता, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर किसी ने होल्ड कर रखे हैं वो नहीं भर सकता, फॉरेन में इनकम या असेट है वो नहीं भर सकता, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है वो नहीं भर सकता, साइनिंग अथॉरिटी किसी अकाउंट का आउट ऑफ इंडिया है तो वो नहीं भर सकता। ये सब क्राइटेरिया है आईटीआर 4 नहीं भरने वाले के। अब आईटीआर 4 भी नहीं भर सकता, 1 भी नहीं भर सकता, 2 भी नहीं भर सकता, तो सीधा का सीधा आईटीआर 3 की तरफ जाएंगे। आईटीआर 5 किस किस पे एप्लीकेबल है? एओपी, एसोसिएट ऑफ पर्सन, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, कोई फर्म या एलएलपी जो आईटीआर 4 नहीं भर सकते वो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, वो लोग आईटीआर 5 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 6 एक एक्सक्लूसिव फॉर्म है कंपनीज के लिए जो कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर हो रखे हैं, और जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन नहीं लेते हैं वो कंपनीज आईटीआर 6 फिल अप कर सकती है। आईटीआर 7 ये किस किस पे एप्लीकेबल है? कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ट्रस्ट है, जैसे
चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, रिलीजियस ट्रस्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज होगी, इलेक्टोरल ट्रस्ट हो गया, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब ITR 7 भरते हैं। सेक्शन 139 4A 4B 4C और 4D ये भी जो भी क्राइटेरिया ये फिलअप करते हैं कि इस सेक्शन में ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब लोग ITR 7 भरते हैं।